बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में पहले हाफ में हम आपको बताएंगे कि मगरिब इस वक्त रूस पर कितना भारी पड़ रहा है, यूक्रेन की तरफ से कितनी स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन देखने को मिल रही है, और फिर नेक्स्ट हाफ में आपको ये बताएंगे कि रूस की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो कितना खतरनाक है। रूस ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया है, और आपको ये भी बताएंगे कि रूस मुसलमानों को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अमेरिका ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया था सोवियत यूनियन के खिलाफ। इस चीज को पुतिन ने किस तरह से स्टडी किया और फिर देखा कि अमेरिका किस तरह से मुसलमानों के साथ ज्यादती करता है और उन्हें फिर बदनाम भी करता है। आज भी अमेरिका मुसलमानों के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है और रूस क्या कह रहा है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और फिर मुसलमान किस तरह से यूक्रेन पर टूट पड़े हैं ये भी आपको बताएंगे, और फिर इस सब के बाद यूक्रेन को फिर से रूस के सामने किस तरह से झुकना पड़ा ये भी आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि रूस ने इसराइल पर कितना बड़ा वार किया है। तो सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहली खबर है रॉयटर्स की। यूक्रेनियन मिनिस्टर सेज रशिया लॉस्ट सम 4300 men इन इन्वेजन। यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा कि अब तक रूस 4300 जवानों को गंवा चुका है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि जर्मनी, जिसकी यह पॉलिसी थी कि हमने इस कन्फ्लिक्ट में किसी को भी असलहा नहीं देना क्योंकि हमने दूसरी जंग अजीम में सबक सीखे हुए हैं, कल उसने भी पॉलिसी बदली और यूक्रेन को खतरनाक तरीन असलहा दिया। नेटो के सारे ममालिक यूक्रेन को असलहा दे रहे हैं कि तुम लड़ो, हम लड़ नहीं सकते, हम तुम्हें असलहा दे सकते हैं, तुम लड़ो, तुम हमारा काम करो, तुम रूस को कमजोर करो, हम तुम्हें असलहा देंगे, हम तुम्हें पैसे देंगे। तो यूरोप और अमेरिका की तरफ से असलहा और मिसाइल मिलने के बाद यूक्रेन ने रूस पर पलटकर वार किया है और अपने दूसरे बड़े शहर खार्किव से रूसी फौजियों को पीछे धकेल दिया है। और यूक्रेन के वजीर खारजा और वजीर दिफा ने दावा किया है कि 4300 रूसी फौजियों को हलाक कर दिया गया है। मगरिब से इमदाद मिलने के बाद यूक्रेनी फौज के हौसले बुलंद हो गए हैं और इसने रूसी फौज पर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी फौज ने अभी तक दारुल हुकूमत कीव पर कब्जा होने नहीं दिया, बल्कि दूसरा बड़ा शहर खार्किव जहां पर रूस का कब्जा हो चुका था, यूक्रेन का दावा है कि हमने वहां से भी रूसी फौजियों को निकाल दिया है। यूक्रेन की नायब वजीर दिफा हाना मालियार ने यूक्रेनी अफवाज की जानब से रूस को पहुंचाए जाने वाले नुकसानात की फहरिस्त जारी की है। वजीर दिफा ने बताया कि रूसी फौज की 4300 हलाकतें हुई हैं, जबकि 27 तैयारे, 26 हेलीकॉप्टर, 146 टैंक, 706 बख्तरबंद गाड़ियां, 49 तोपें, एक एयर डिफेंस सिस्टम, मुख्तलिफ अकसाम के 4 रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, 30 गाड़ियां, 60 टैंकर्स, 2 ड्रोन्स और 2 कश्तियां तबाह कर दी हैं। खार्किव पर फिर से यूक्रेन का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है और गलियों में जो लड़ाई हो रही थी वो भी खत्म हो चुकी है। फिर स्काई न्यूज की खबर है यूक्रेन इन्वेजन। फॉर्मर मिस यूक्रेन पिक्स अप असॉल्ट राइफल एंड सेज एनीवन हु क्रॉसेस बॉर्डर विल बी किल्ड। तो नाजरीन, यूक्रेनी अवाम के यूक्रेनी फौज के हौसले बुलंद हैं, उनको मगरिब से भी इमदाद मिल रही है, उनके साथ पूरा यूरोप खड़ा हुआ है। यूक्रेन की मॉडल्स ने भी असलहा उठा लिया है कि हम भी लड़ेंगे। सबका मिस यूक्रेन ने राइफल उठा ली और उसने कहा कि जिसने भी बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की वो मार दिया जाएगा। फिर रॉयटर्स की खबर है रशिया फेसेस मेजर डिसरप्शन टू ऑयल कमोडिटीज फ्लोज विदाउट स्विफ्ट। नाजरीन, मगरिब ने रूस के चंद बैंकों को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से बड़े बड़े ट्रेडर्स जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, जो कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं, जिसकी वजह से ऑयल की कीमतें आसमान की बुलंदियों को छूती हुई नजर आ रही हैं। तो नाजरीन, अभी तक हमने आपको जितनी भी खबरें बताई उनमें हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि रूस को कितना स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन फेस करना पड़ रहा है। रूस बार बार मगरिबी ताकतों को वार्न कर रहा है कि जिसने भी हम पर पाबंदियां लगाई हैं एक भी नहीं बचेगा, और आज उसने बरतानिया पर भी रूस की फिजाई हदूद बंद कर दी हैं। अब रूस जानता था कि ये सब कुछ होगा, उसके लिए कोई नई चीज नहीं है और वो सब प्लान करके आया है, बल्कि वो तो पूरे नेटो से भी मुकाबले को तैयार था क्योंकि उसे पता था कि हो सकता है नेटो भी आ जाए। तो रूस ने सबके जवाब में क्या किया, एपी न्यूज की खबर है पुतिन पुट्स न्यूक्लियर फोर्सेस ऑन हाई अलर्ट एस्केलेटिंग टेंशंस। पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर कर दिया है, जिसकी वजह से परेशानी मजीद बढ़ गई है। पुतिन ने कहा कि लीडिंग नेटो पावर्स की तरफ से एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर करना पड़ा। नाज़रीन, बड़ा खिलाड़ी है पुतिन, अमेरिका के साथ उसी के तरीके से खेल रहा है।
पुतिन ने कहा हमें नेटो से खतरा है, हमें सिक्योरिटी रिस्क है, इसलिए हमने अपनी हिफाजत के लिए नेटो फोर्सेस को हाई अलर्ट किया है। और इसके जवाब में यूएस डिफेंस ऑफिशियल ने कहा है कि पुतिन ने ये जो कदम उठाया है ये इतना खतरनाक है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जंग के दौरान बड़ा कुछ हो जाता है और तैश में आकर बड़े बड़े फैसले होते हैं, और जब जंग हो रही होती है तो उस वक्त सब कुछ जायज होता है। तो अगर आपने न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया है, न्यूक्लियर वेपन्स को आपने तैनात कर दिया है, तो फिर वो इस्तेमाल भी हो सकते हैं, और अगर वो इस्तेमाल हो गए तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या होगा। फिर रॉयटर्स की खबर, चेचन लीडर अ क्लोज पुतिन अलाई सेज हिज फोर्सेस हैव डिप्लॉयड टू यूक्रेन। नाजरीन, चेचनिया का ये लीडर रमजान कादिरोव, इसका नाम तो आप सबने सुना होगा। ये पुतिन का बड़ा क्लोज फ्रेंड है और इसने ऐलान किया है कि हम कीव फतह करेंगे, हम यूक्रेन पर रूस का झंडा लहराएंगे, और इसने करीब 10,000 फौजें भी यूक्रेन में उतार दी हैं। अब नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया है कि पुतिन सब स्टडी करके आया है, उसने माजी से एक सबक सीखा है कि ये जो मुसलमान हैं ये सबसे बड़ी ताकत हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि ये आपस में बिखरे हुए हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं, आपस में लड़ते हैं, वरना इनसे बड़ी कोई ताकत है ही नहीं। अमेरिका ने मुसलमानों को इस्तेमाल करके सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जब मुसलमान अच्छी तरह से इस्तेमाल हो गए तो अमेरिका ने उनको फेंक दिया। अमेरिका ने सोचा कि OIC 57 ममालिक की इस्लामी तंजीम है जिसको सऊदी अरब लीड करता है, तो क्यों ना सऊदी अरब को ही अपना बना लिया जाए। फिर मुसलमान दुनिया में मरते रहें, पिसते रहें, जब OIC का लीडर ही नहीं पूछेगा तो फर्क क्या पड़ेगा। चीन और रूस ने देखा कि ये मुसलमान ही हैं जिनको इकट्ठा करके अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर अमेरिका को कमजोर करना है, अगर अमेरिका की दुनिया से इजारातदारी खत्म करनी है, तो सबसे पहले उसके इत्तेहादियों को तोड़ना होगा। दुनिया में हर जगह अमेरिका के अड्डे हैं, हर जगह अमेरिका बैठा हुआ है, और जहां नहीं बैठा हुआ वहां दूसरे ममालिक उसके लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन दूसरे ममालिक को तोड़ना होगा, उसके अड्डे खत्म करना होंगे, और हमें मुसलमानों के साथ मिलना होगा। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब को, चीन और UAE को कितना करीब ला रहा है। तो चीन और रूस ने देखा कि सबसे पहले तो जो इस्लाम का किला है पाकिस्तान, जो हर जगह पहुंचा होता है, जहां कहीं जंग होती है पाकिस्तान का फौजी दस्ता वहां पर पहुंचा होता है, तो क्यों ना इसको अपने साथ मिलाया जाए। लेकिन इन पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता, ये तो अमेरिका के सामने झुके रहते हैं, फौरी तौर पर अमेरिका इनको खरीद लेता है। तो जब इमरान खान आया, वो बिकने वाला नहीं था, तो इनका काम हो गया। अब इमरान खान ने, पुतिन ने और शी जिनपिंग ने इनके साथ गेम क्या खेली है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देख लें। अभी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि रूस मुसलमानों को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इमरान खान की आवाज में बात करके दुनिया से कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना आजादी इजहार राय नहीं है, जिसके बाद इमरान खान ने पुतिन का शुक्रिया भी अदा किया। अब ये पुतिन ने कितना बड़ा पत्ता खेला आप अंदाजा कर सकते हैं। अब अगर फ्रांस और रूस की जंग हो जाती है तो मुसलमान देखेंगे कि एक तरफ फ्रांस जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, और दूसरी तरफ रूस जो उसके खिलाफ आवाज बनता है, तो मुसलमान किसके साथ होंगे। फिर इस्लामोफोबिया, जिसकी बात बार बार इमरान खान करते हैं और इस्लामोफोबिया की कमर भी तोड़ चुके हैं ऑलमोस्ट। मगरिब आज भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भेजता है। अब देखें रूस क्या कुछ कर रहा है, लेकिन वो वर्डिंग्स, वो अल्फाज रूस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन जब चेचनिया के लीडर रमजान कादिरोव ने अपनी फौजें भेजने का ऐलान किया तो क्या अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। ये फॉरेन पॉलिसी क्या कहता है, सुने। रशिया ट्राइज टू टेरराइज यूक्रेन विद इमेजेस ऑफ चेचन सोल्जर्स। अभी तक रूसी तैयारे वहां पर बमबारियां कर रहे हैं, उनके शहरों को उड़ा रहे हैं, उनके लोगों को उड़ा रहे हैं। रूसी फौज ने वहां पर जुल्म की इंतहा कर दी है, लेकिन ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। जो ही चेचन लीडर ने ऐलान किया कि हम रूस के साथ हैं, हम अपनी फौजें उतार रहे हैं, तो यूक्रेन टेरराइज हो गया, दहशत फैल गई, क्योंकि मुसलमान आ गए हैं। इसे कहते हैं इस्लामोफोबिया, जो मगरिब मुसलमानों के खिलाफ नफरत भेजता है। बरतानिया क्या कहता है, बरतानिया अखबार द टेलीग्राफ कहता है ब्लड थर्स्टी चेचन फाइटर्स वर लाइंड अप टू स्टॉर्म यूक्रेन वीक्स बिफोर रशियन इन्वेजन। ये अल्फाज का चुनाव देखें, ब्लड थर्स्टी, खून के प्यासे चेचनिया के फाइटर्स आंधी की तरह लाइन में खड़े हुए थे वीक्स बिफोर रशियन इन्वेजन। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला भी नहीं किया था, उससे भी कई हफ्ते पहले ये आंधी की तरह लाइन में खड़े हुए थे, खून के प्यासे।
इस तरह के अल्फाज रूस के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि रूसी फौज मुसलमान फौज नहीं है। तो चीन और रूस मुसलमानों को अपने साथ मिलाकर अब अमेरिका को तबाह करना चाहते हैं, जिस तरह से अमेरिका ने मुसलमानों को अपने साथ मिलाकर सोवियत यूनियन को तबाह किया था। फिर कल हमने आपको एक खबर दी थी कि रूस ने इसराइल को समन किया है कि इधर आओ जरा और तुम अपने आप को क्लियर करो कि तुम किसके साथ हो। तुम्हारे साथ ये स्टेटमेंट्स अच्छी नहीं लगती कि हम जुल्म कर रहे हैं। हम तो जो कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, तुम जो जुल्म कर रहे हो। उस खबर की डिटेल हमने आपको कल की वीडियो में दी थी। उसके बाद आज क्या हुआ, जोलान पर इसराइल का कब्जा तस्लीम नहीं करेंगे रूस। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मिशन ने अपने ट्वीट में कहा कि हम मकबूजा इलाके जोलान की पहाड़ियों में आबादकारी की सरगर्मियों को बढ़ाने के हवाले से इसराइल के ऐलान करदा मंसूबों पर फिक्रमंद हैं। रूस का कहना था कि जोलान की पहाड़ियों का इलाका जो शाम का हिस्सा है, इस पर इसराइल की खुद मुख्तारी को तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो ये रूस ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तो इसराइल को भी सबक सिखाया है, दूसरा मुसलमानों के दिल में अपनी जगह बनाई है कि आपके साथ जुल्म होता है और आपको ही बदनाम किया जाता है। लेकिन अब रूस और चीन ये नहीं होने देंगे। रूस और चीन हमेशा हक की बात करेंगे, आपके लिए खड़े होंगे और आप अपने लिए खड़े हों। अब आखिर में आपको जल्दी से डाउन न्यूज की खबर बता दें। यूक्रेन सेज विल मीट रशिया एज पुतिन पुट्स न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्सेस ऑन अलर्ट। कल तक जो यूक्रेन कह रहा था कि हम मुज़ाकरात नहीं करते, पहले खुद पुतिन से कहा कि आओ मुज़ाकरात करते हैं, फिर देखा कि यूरोप से बड़ी इमदाद आ रही है और यूक्रेन बड़े अच्छे से रिटेलिएट कर रहा है। रूस के ये सारे एक्शंस देख के अब यूक्रेन ने कह दिया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।